नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। युवा के सर धड़ से अलग भेल अवस्था में मात भेटन मुख्य सब पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सर्लाही के हरिवन नगरपालिका 4 स्थित लखनदेखि पुरी नीचा अज्ञात युवक के माथे भेटल है। बृहस्पति दिन भिनसर स्थानीय नदी के बगल में गर्दन लंस रेटल मात्र देखने बाद प्रहरी में खबर केने साल अखन प्रहरी टोली घटनास्थल में जाकर थप अनुसंधान कर रहा। सर्लाही प्रहरी के सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपेक्षक दीपेंद्र पंजियार थारू जानकारी देने से इनकर अनुसार घटनास्थल के अवस्था देखल जाए तो युवक के भरखरे हत्या कैल जेहन देख गए। घटनास्थल में अखन प्रहरी उपरीक्षक नरेश कुमार सुवेदी अपने फौज के अनुसंधान में जुटल से युवक के वह ठाम में हत्या भेल कि उत्तरी बेग में हत्या भेल आ अत बाइट से दहा के आयल कि खोज नहीं सकल जिक्र कल। सिरहा में मीटर ब्याजी आरोप में एक गोटे महिला के नियंत्रण में लियल गेल। नियंत्रण में रहल मिर्चैया नगरपालिका 6 के 35 वर्षक सुजाता शाह रहसन। हिनका भीतर साँझ प्रहरी नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी उपरीक्षक टेकुनंद इवा लिंबू जानकारी देने सैन। ममता देवी राय प्रहरी में दर्ता करेने अनुचित लेन देन संबंधी मुद्दा में अदालत से पकड़ाव अनुमति लक शाह के नियंत्रण में लियल गेल। शाह ऊपर प्रहरी आज जिला प्रशासन में दर्जनों उजूरी सब रहल तो हिनका ऊपर थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जानकारी देलक। मध्य प्रदेश सरकार बाढ़ तथा डुबान पीड़ित के राहत तथा उद्धार के लिए 8 जिला में 10-10 लाख रुपया पठावल लागल है। प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री मोहम्मद शमीम के अध्यक्षता में बुध दिन बैसल प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति के बैसार से बाढ़ तथा डुबान पीड़ित के राहत तथा उद्धार के लिए रकम उपलब्ध करावन निर्णय कल गेल। मंत्री शमीम राहत तथा उद्धार सामग्री खरीद कर 8टा जिला प्रशासन कार्यालय के तत्काल राहत रकम पठावन निर्णय कल गेल जानकारी दिलन। तो प्रदेश के 8 जिला में बाढ़ तथा डुबान के समस्या रहल है। एहि के मद्देनजर करे तत्काल प्रमुख जिला अधिकारी अध्यक्ष रहल विपद व्यवस्थापन समिति के तत्काल के लिए राहत रकम देवन निर्णय कल गेल हिनकर कहब रहल है। संघीय एहि के अतिरिक्त एक द्वार प्रणाली मार्फत राहत संकलन तथा वितरण के कार्यकरण निर्णय सेहो कल गेल है। एहि के समन्वय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्था स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति आ जिला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत होइताल राहत तथा उद्धार कार्य के प्रभावकारी बनाव सब सुरक्षा निकाय आ सरोकार वाला सब संग समन्वय कर विषय में सेहो छलफल भेल। किछ दिन से भ रहल अविरल वर्षा के कारण मधेश के जनजीवन प्रभावित भेल। पोखरा में 2 से 80 ग्राम 29 मिलीग्राम सोन सहित एक गोटे महिला के नियंत्रण में लियल गेल। प्रहरी झापा के बिरतामोड घर रहल काठमांडू के चोर पार्टी रहनिहार 45 वर्षक कल्पना गुरुङ के पोखरा बस पार्क से नियंत्रण में लेने है। काठमांडू से ग1 ख 9944 नंबर के बस में पोखरा आयल हिनका प्रहरी विशेष सूचना के आधार में नियंत्रण में लेने डीएसपी वेद प्रसाद जोशी जानकारी दिलन। गुरुङ के संग में सोन के बिस्कुट आ औठी बरामद भेल हिनकर कहब है। हिनका ऊपर थप अनुसंधान अखन भ रहल जोशी जानकारी दिलैछ। नेपाली कांग्रेस से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेता सुनील शर्मा के नियंत्रण में लियल गेल। हिनका केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी के टोली राजधानी के टोखा क्षेत्र से नियंत्रण में लेने है। प्रहरी उच्च स्रोत हिनका नियंत्रण में लेने पुष्टि केलो पर कारण अखन खुजाओल नहीं गेल। शर्मा गत अगहन में संपन्न निर्वाचन में मोरन 3 से प्रत्यक्ष निर्वाचित भेल। शर्मा काठमांडू मेडिकल कॉलेज आ विराटनगर स्थित नोवेल मेडिकल कॉलेज के संचालक समिति रहल सैन। प्रतिनिधि सभा में वो किछ दिन पहले 1 से सोन प्रकरण छानबीन कर मांग रखत कड़ा भाषण केने छलैन। एहि क्रम में वो उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ आ अर्थ मंत्री प्रकाश चरण महत के राजीनामा समेत मांग केलैन। व्या अभिव्यक्ति ओ सांसदीय समिति में सेहो देने छलैथ। शिक्षा क्षेत्र के निरुत्साहित कर जेहन सरकार शिक्षा संबंधी एन आगा बढ़ाव खोजने कहत निजी विद्यालय संगठन सब काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। विद्यालय क्षेत्र संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक 2080 निजी लगानी के शिक्षा क्षेत्र के निरुत्साहित कर कहत नेशनल पैप्सन
हिसान आ प्याप्सन बृहस्पति दिन संयुक्त रूप में काठमांडू के माइती घर में प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब शिक्षा में समान अवसर में समान पहुँच, विधेयक के आ किया अनलौ लगायत के प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छलनि। प्रभावित विधेयक कंपनी मार्फत संचालित विद्यालय सबके 5 वर्ष भीतर गुठी में रूपांतरण आ दायित्व फरफार के विषय के समावेश क ई निजी लगानी के शिक्षा क्षेत्र घराइसी हो आ एला के विरोध कर पड़ल प्याप्सन के अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना जिक्री केने छन्। त्यसमा चाहिने उहाँहरूले 5 वर्षभित्रमा कम्पनीलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफार गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौँ। यो प्रावधान खेदजन्य छ, किनभनेदेखि विभिन्न चाहिने चरणमा गभर्मेन्टकै पोलिसीमा यो कम्पनी गुठिया सहकारी भएको हो। अहिले कम्पनीलाई गुठीमा लान खोजिएको छ। गुठीमा भएका विद्यालयहरू आफैमा प्रताडित छन्, उनीहरूले धेरै दुःख पाएका छन्, उनीहरूले चाहिँ काम गरेको चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउन सकेका छैनन् र त्यो सँगसँगै अहिले जति पनि कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेका चाहिने स्कुल्सहरू छन् त्यहाँ ठुलो चाहिँ आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ। सम्बन्धी विधेयक प्रति विरोध जनवैत यी सब गोटे चरणबद्ध आन्दोलन एक घोषणा केने छन्। जाय अनुसार असार 26 गते अन्तर्क्रिया, 27 गते समीक्षा आ 28 गते देशभरि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द करल हुनकर सबके कहब रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह समय परिस्थिति अनुसार चलन नहीं सकलौ त आगामी दिन में कांग्रेस के कठिन हैत जिक्र केने छथि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ प्रदेश 1 आ वडा नंबर 31 के संयुक्त सम्मेलन में नेता सुन कांग्रेस पुरान पार्टी रहला से इतिहास के मात्र बात ककर नहीं है कहत समय परिस्थिति अनुसार चल नहीं सकलौ त आगामी दिन में कांग्रेस के कठिनाई है जानकारी दिलन। ओ जनता के छीनल गेल अधिकार फिरता अन्य कांग्रेस परिवर्तन के नेतृत्व केला से पार्टी के ने काम के जनता के अनुभूति है तेना का प्रचार प्रसार कर परत धारणा समेत रखलेन। नेता सिंह कांग्रेस के गतिविधि निके खर्चिला देखल गेल कहत एमे सेहो सुधार कर परत जिक्र केलन। पार्टी भीतर एक दोसर के दोष लगा कर कोई मजबूत नहीं हो सकत जिक्र करत ओ पार्टी भीतर के विमति के औपचारिक तथा अनौपचारिक विचार में छलफल कर परत जानकारी देने चाहिए। यी सबै अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्ने, यो चाहिँ काम भइरहेको छैन भने गरौँ है भन्ने कुरालाई चाहिँ यो अभियानले यसलाई चाहिँ प्रश्न आएको छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लागेको छ। खास गरेर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो 46 पछिको यो चाहिँ जुन चेन्ज हो, मैले जहिले पनि भन्दै आइरहेको छु, तपाईहरुले पनि सुनिराख्नु भएको छ कि यो जुन मूल्य मान्यता अधिकारको लागि जुन लडेको हो त्यसलाई चाहिँ बरकरार राख्दै त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्नेमा अब हामीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि बढी काम चाहिँ हामी चाहिँ त्यतातिर गर्नुपर्ने मैले चाहिँ देखेको छु र त्यसमा चाहिँ सिंह पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता सबके विधि पद्धति अनुसार चल परत आज जिम्मेवार बोध के साथ आगा बढ़ परत जिक्र करने सलाइथ। काज के ने भुगतानी सरकार उपलब्ध नहीं करेने कहित निर्माण व्यवसायी सब बृहस्पति दिन से काठमांडू में प्रदर्शन केलक। दोसर चरण के आंदोलन अंतर्गत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के अगुवाई में निर्माण व्यवसायी सब काठमांडू के बिजली बाजार क्षेत्र में प्रदर्शन केलक। व्यवसायी सबके अरबों रकम भुगतानी होब परत सब आयोजना के एकमुष्ट म्याद थप कर मूल्य समायोजन होब, निर्माण व्यवसायी मैत्री एन नियम लागू कर निर्माण व्यवसायी के मांग संबोधन के लिए उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन कर लगायत के मांग राय व्यवसायी सब साउन 14 गते सही निरंतर आंदोलन में रहल। महासंघ के निर्देशन अनुसार राजधानी केंद्रित आंदोलन सफल कर लेल देश भर के व्यवसायी सबके राजधानी पहुँचल त दोसर चरण के आंदोलन के आगामी शुक्र दिन धरि जारी रहत महासंघ जानकारी दिलक। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
सोन के दाम आइ तोला के 700 रुपया से घटल अछि। काल्हिखन तोला के 1,12,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 1,11,300 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। तहिना चांदी के दाम सेहो आइ घटल अछि। तोला के 10 रुपया से घट कर चांदी आइ 1,380 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाह में बीतल रात संसद के नीचा सदन राष्ट्रीय सभा विघटन केलक अछि। संसद भंग भेल संगे देश में आब निर्वाचन के बाट सेहो खोजल अछि। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार नीचा सदन विघटन के लिए जारी किया गेल अधिसूचना में संविधान के धारा 58 अंतर्गत नीचा सदन विघटन किया गेल अछि। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राष्ट्रपति के पत्र लिख कर राष्ट्रीय सभा भंग कर लेल सिफारिश केने छलनि। संसद के नीचा सदन के कार्यकाल खत्म होब 3 दिन पहिने ही प्रधानमंत्री शहबाज राष्ट्रपति अलवी के विघटन के सलाह पठौने छलनि। राष्ट्रीय सभा विघटन संगे प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद सेहो विघटन भेल अछि। मुदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं भेल धरि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पद में रहत। संगे नेशनल असेंबली के समय पूर्व विघटन भेल में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग 90 दिन भीतर निर्वाचन करायत। अहिना राष्ट्रीय सभा के संवैधानिक कार्यकाल पूरा भेल अइ त 60 दिन भीतर निर्वाचन होब सेहो सकैत अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।